नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को कि क्या होती हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अपने पार्ट नंबर 6 के अंदर विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। दोस्तों, नाम से पता चलता है कि विस्थापन होना अर्थात अपना स्थान छोड़ना। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील या जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है वह क्या होता है, कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, अर्थात वहाँ से हटा देता है और उसके स्थान पर क्या कर लेता है, अपनी जगह बना लेता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अदला बदली हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? अदला बदली हो जाती है। दोस्तों, देखते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक सक्रिय धातु द्वारा यौगिक में से कम सक्रिय धातु का विस्थापन हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि बताया आपको कि कम सक्रिय जो धातु होती है अपनी, उसका क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपनी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया को हम आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अपने पास जो पहला एग्जाम्पल है उसमें क्या किया हमने कि आयरन की अभिक्रिया किससे करवाई, कॉपर सल्फेट से करवाई। तो दोस्तों, जब मान लीजिए आप एक बीकर के अंदर डिस्टिल वाटर लेते हो और इसमें कुछ मात्रा में कॉपर सल्फेट मिलाते हो। मान लीजिए आपने क्या किया, कुछ मात्रा में कॉपर सल्फेट को मिलाया और कॉपर सल्फेट मिलाने के बाद आप इसको क्या करोगे, अच्छी तरह से मिला लोगे। क्या करोगे? अच्छी तरह से मिला लोगे। और यदि आप इसमें एक कील डुबोकर लगभग 15 मिनट तक यदि छोड़ते हो, यदि लगभग 15 मिनट तक उसमें छोड़ते हो, तो क्या होता है दोस्तों, जो अपनी कील हमने इसके अंदर डाली थी, जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो ये किस प्रकार की हो जाती है दोस्तों, भूरे रंग की हो जाती है। किस प्रकार की हो जाती है? भूरे रंग की हो जाती है, अर्थात कॉपर बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? कॉपर बन जाता है। इस पे कॉपर का लेपन हो जाता है। और जो अपना विलयन था वो किस प्रकार का हो जाता है, इसका भी कलर बदल जाता है, अर्थात रंग बदल जाता है। तो दोस्तों, वह कैसा विलयन बन जाता है, अपना आयरन सल्फेट का विलयन बन जाता है। तो दोस्तों, जब आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से करवाई जाती है तो क्या होता है कि आयरन जो होता है वह क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व होने के कारण कॉपर को क्या करता है दोस्तों, इसके स्थान से हटा देता है। और क्या करता है कि आयरन जो होता है वह कॉपर की जगह ले लेता है। तो यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा, अर्थात आयरन सल्फेट बन जाएगा। और कॉपर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से कॉपर सल्फेट जो होता है आयरन सल्फेट में बदल जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार हम जिंक के कुछ टुकड़े लेकर या जिंक लेकर जब कॉपर सल्फेट की विलयन में मिलाते हैं तो क्या होता है, जिंक सल्फेट बन जाता है। और इसमें भी क्या हो जाता है दोस्तों, कॉपर अलग हो जाती है। क्या होता है दोस्तों, इसमें भी कॉपर अलग हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, यदि मैग्नीशियम की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से करवाई जाए तो क्या होगा, मैग्नीशियम जो होगा कॉपर सल्फेट को उसके स्थान से हटा देगा और क्या बनाएगा दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा। और कॉपर जो होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इन सभी अभिक्रियाओं को याद रखिए। प्रत्येक अभिक्रिया आपको पता होना चाहिए। यदि आपको प्रत्येक अभिक्रिया पता है तो आपके पास जब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण देकर समझाइए, तो दोस्तों आपको परिभाषा लिखने के साथ साथ
कम से कम 2 या 3 उदाहरण आपको लिखने पड़ेंगे। तो दोस्तों यह उदाहरण आपको एक एक याद होना चाहिए, तभी जाकर आप बोर्ड में इनको लिख पाओगे। तो दोस्तों यह थी अपनी विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हमने कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझा। तो आपको उदाहरण पता होने चाहिए। तो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं अपनी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं अपनी अगली विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो अपने दो यौगिक होते हैं वह क्या कर लेते हैं, आपस में अपना स्थान अदला बदली कर लेते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे अपने पास है एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं हम। जैसे अपने पास है सिल्वर नाइट्रेट। क्या है दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट जब इसकी NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती हैं, तो दोस्तों यहाँ क्या हुआ कि Ag जो था इसने क्या किया, Na को विस्थापित किया और किसके पास भेज दिया दोस्तों, NO3 के पास भेज दिया। किसके पास भेज दिया, NO3 के पास भेज दिया। तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ, अपना सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हुआ और यहाँ क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, सोडियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, सोडियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ। तो दोस्तों जब सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया हम सोडियम क्लोराइड से करवाते हैं तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे अपने मान लीजिए आपने 2 बीकर लिए, इसमें भी आप वाटर लीजिए, इसमें भी आप वाटर लीजिए, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आप इसमें क्या कीजिए कि AgNO3 अर्थात सिल्वर नाइट्रेट मिलाइए। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है दोस्तों, तो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है अपना, आपने देखा हो तो क्रिस्टल के रूप में होता है। किस प्रकार का होता है, क्रिस्टल के रूप में होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं और इसको क्या करते हैं दोस्तों, एक छड़ी के माध्यम से अच्छी तरह से हम घोल लेते हैं। और दोस्तों इसमें क्या करते हैं, दूसरे बीकर के अंदर इसमें हम मिलाते हैं NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, आप इसे दैनिक जीवन में भी प्रयोग करते हैं दोस्तों। NaCl जो होता है अपना, यह क्या होता है, अपना टेबल साल्ट होता है। क्या होता है, टेबल साल्ट होता है। NaCl को लेंगे और क्या करेंगे, इसके अंदर मिला देंगे और इसे भी क्या कर देंगे, घोल देंगे। तो दोस्तों जब हम AgNO3 को NaCl के विलयन में मिलाते हैं तो हम पाते हैं दोस्तों कि जो घोल हमारे पास बनकर आएगा, इसमें क्या होता है, यह किस प्रकार का दिखाई देता है। तो आपने कभी फटा हुआ दूध देखा, तो फटा हुआ दूध जो होता है इस प्रकार का विलयन हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों यदि उस विलयन को हम 10 से 15 मिनट रखते हैं तो हम पाते हैं हमारा सिल्वर क्लोराइड है वह क्या होगा दोस्तों, अलग प्राप्त होगा और NaNO3 क्या होगा, अलग प्राप्त होगा, अर्थात सोडियम नाइट्रेट अलग से प्राप्त होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब सोडियम सल्फेट के साथ करवाई जाती हैं, जब बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब सोडियम सल्फेट के साथ करवाई जाती हैं तो क्या होता है दोस्तों कि जो अपना बेरियम होता है वह Na2 को इसके स्थान से विस्थापित करता है और कहाँ भेज देता है दोस्तों, Cl2 के पास भेज देता है और Ba किसके साथ जुड़ जाता है, SO4 के साथ जुड़ जाता है। तो क्या बना लेता है, BaSO4 बना लेता है और ये क्या बना लेता है दोस्तों, NaCl बना लेता है। तो दोस्तों इसी प्रकार आपकी 2 अभिक्रियाएं और हैं, आप इनको याद करना। दोस्तों आप जब इनको याद करो तो लिख कर याद किया करो। तो दोस्तों जो अपनी अभिक्रियाएं होती है उनको किस प्रकार से याद करना है, आपको लिख कर याद करना है और आपको परिभाषा भी याद रखनी है, साथ ही आपको उदाहरण भी याद रखने हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ी विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन हमने इस पाठ नंबर 6 के अंदर किया दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा पाठ शॉर्ट हो, लंबा नहीं हो, इस कारण मैं आपको छोटी छोटी वीडियो बनाकर अभिक्रियाओं को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।
दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।